हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक बाय सुष्मिता पटेल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का ए और बी सॉल्व करने वाले इस वीडियो में, ठीक है। तो और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं मतलब अप टू 13 तक रिव्यू वर्कशीट 2 का, वो आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सारा का सारा सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर रिव्यू वर्कशीट 2 नाम के प्लेलिस्ट से जाकर आप सारा सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और तो देखिए यहाँ पे ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर एंड डिवाइडेड बाय 18 एंड 24। मतलब वो कौन सा ऐसा छोटा नंबर है, ठीक है, जो 18 को भी डिवाइड करे और 24 से भी डिविजिबल हो, ठीक है, लेकिन लास्ट में उसके क्या बचना चाहिए 3। मतलब कहने का सेंस है क्या आपका, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन रफ फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई विल एक्सप्लेन यू, देन आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, सी वो कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है, जो 18 से डिविजिबल हो, लास्ट में रिमाइंडर क्या बचे 3, और 24 से भी डिविजिबल हो और इसके भी अंत में क्या बचे 3। तो वो कौन सा नंबर है जो इस 18 से भी डिविजिबल हो और 24 से भी डिविजिबल हो और दोनों के अंत में क्या बचना चाहिए 3 बचना चाहिए। तो वो कौन सा नंबर है? तो देखो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जब भी आपको मतलब कन्फ्यूज़न हो, ये क्वेश्चन तो कन्फर्म है एलसीएम एचसीएफ से है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है कि मतलब यहाँ पे एलसीएम करके निकालना है या एचसीएफ करके, तो यहाँ पे हम आपको बताए थे क्या स्मॉलेस्ट लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, अच्छे से ध्यान से पढ़ना। स्मॉलेस्ट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, लोएस्ट लिखा हो, ठीक है, तो एलसीएम पहले निकालना है। क्या निकालना है उसमें? एलसीएम, ठीक है। ग्रेटेस्ट हो, लार्जेस्ट हो, मतलब ऐसा चीज़ जो ऐसा वर्ड जो आपको बिगेस्ट को मतलब बड़े को इंडिकेट करता है, ठीक है ना, तो उस केस में एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट लिखा हो, लार्जेस्ट लिखा हो और ग्रेटेस्ट लिखा हो तो एचसीएफ निकालना, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, लोएस्ट तो एलसीएम। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 18 और 24 का एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। तो 18 और 24 का एलसीएम लोग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, हमें यहाँ मिलेगा 6, और इसे डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 8। यहाँ भी 3 से डिवाइड कर लेते हैं, हमें यहाँ मिलेगा 2 और यहाँ पे 8। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 1, यहाँ 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ पे 2। अब देखो आपकी मर्जी, यहाँ 2 बचा तो आपको अगर प्रोसेस लेंदी करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है उसे पता है कि अब 2 हो गया तो इतना क्यों खींचना, डायरेक्टली ऐसे करके इससे ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो एलसीएम क्या आया आपका, एलसीएम आया आपका 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 बार 2 है, 1 2 3, चलो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 2 72, ठीक है। तो अभी सुनो ध्यान से, ये जो एलसीएम निकल के आया 72, 72 से जो है आपका 18 कंप्लीटली डिविजिबल है और 24 भी कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब इसका कि 72 आंसर नहीं है आपका, ठीक है। जब आप 72 को 18 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, और 24 से भी अगर 72 डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बचेगा, समझ गए ना, ठीक है। तो 72 अभी आंसर नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रिमाइंडर कह रहा था ना बचना चाहिए, तो जो एलसीएम आ गया उसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है ना। हम करेंगे क्या, जो एलसीएम आ जाएगा उसमें क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे। सो वी विल राइट हियर कि द स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन से द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 18 and 24, the smallest number that divides 18 and 24, leaving 3 as remainder इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 72, जो एलसीएम आया वो
और उसमें 3 को जोड़ देंगे। सो द आंसर इज 75। अब अगर आप 75 को 18 से डिवाइड करते हो तो लास्ट में रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 3, और इसी 75 से अगर आप 24 को भी डिवाइड करते हो तो लास्ट में आपका रिमाइंडर क्या बचने वाला है 3। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। याद रखना जब भी स्मॉलेस्ट लिखा है तो एलसीएम निकाल दो, और ऐसे लिविंग विविंग वाला क्वेश्चन हो कि इतना बचता है उतना बचता है तो एलसीएम पहला स्टेप है, जो भी नंबर दिया गया उसका एलसीएम निकालो। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिखा है तो एलसीएम निकालना, और एलसीएम निकालने के बाद उसमें जो भी रिमाइंडर कह रहा है उसको जोड़ दो। ठीक है, यहाँ 3 कह रहा था, 3 को जोड़ दिया गया। चलो आते हैं इसी के बी नंबर पे। ठीक है, 14 का बी। सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, find the greatest number that divides 17, 38 and 49 living 2, 3 and 4 respectively as remainder। मतलब कह रहा है वो कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है, कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है, ठीक है ना, दैट डिवाइड्स, जो कि 17 को भी डिवाइड करे, 38 को भी डिवाइड करे और 49 को भी डिवाइड करे, लेकिन हर एक के केस में मतलब अगर 17 को डिवाइड कर रहा है तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए, 38 को डिवाइड कर रहा है तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए, और 49 को डिवाइड कर रहा है तो 4 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, तो हमें अच्छा सबसे पहले चीज़ आपको ये पता कैसे चलेगा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो ग्रेटेस्ट लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ग्रेटेस्ट लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा है यानी एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। चलो डन, एचसीएफ निकाल लेंगे। लेकिन एक और चीज़ है इसमें, ट्विस्ट क्या है कि ये लिविंग रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है ना, तो एचसीएफ अगर होगा, ध्यान से समझना, अगर एचसीएफ निकालना है तो ये नहीं कि पहले एचसीएफ निकालेंगे ना, पहले एचसीएफ नहीं निकालेंगे। जो भी नंबर दिया है जैसे 17, दूसरा नंबर क्या दिया है 38, ठीक है, और तीसरा नंबर था 49, ठीक है ना, इन सब में से पहला रिमाइंडर 2 था तो इसमें से 2 माइनस कर लो, माइनस करना है। ठीक है, हमें क्या मिलेगा 15। ओके, फिर 3 माइनस करना है, 38 में से 3 माइनस करेंगे, विल गेट योर 35। ओके, नाउ विल सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 49, विल गेट योर 45। डन, चलो इतना तो हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, ध्यान देना, एचसीएफ था तो पहले एचसीएफ नहीं निकाले हम लोग। ठीक है, पहले हमने जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर लिया हर एक नंबर से, 2, 3, 4, इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 4। एक और चीज, जैसे जैसे सीरियल नंबर है, जैसे पहले 2 था तो पहला नंबर में से 2, दूसरे में से 3, तीसरे में से 4। ये नहीं कि 4 पहले, 2 इधर, फिर 3 इधर, इधर उधर नहीं, सीरियल वाइज चलेंगे। चलो ठीक है, निकाल लेंगे। और लेकिन इसमें क्या था, एलसीएम वाले में पहले एलसीएम निकाले, फिर जो था उसमें जोड़ दिए, लेकिन इसका उल्टा, पहले माइनस करेंगे और फिर एचसीएफ निकालेंगे। किसका? ये जो बचा हुआ नंबर है ना, इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो चलो भैया एचसीएफ निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। 3 के टेबल में ये 5 बार में, 5 से 5 कटा 1 बार में। 38 को अगर हम 35 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 7 टाइम्स में, 7 को 1 टाइम्स में। ओके, नाउ 49 को, सॉरी बार बार हम ऊपर वाला नंबर लिख दे रहे हैं, ये नंबर होगा। ठीक है ना, जो माइनस करके आया उस नंबर का एचसीएफ निकालना है। चलो 5 से निकाल लेते हैं, आया 9, और 3 से 3 एक बार में। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम लोग 15 का प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, 3 × 5। ठीक है, एचसीएफ किसका निकालना है हमें, जो माइनस करके आया उसका। ठीक है ना, ओरिजिनल नंबर का नहीं। ठीक, ओके, 35 का एचसीएफ क्या होगा, 5 × 7। ओके, और 45 का एचसीएफ होगा 5 × 3 × 3। ओके, तो इन तीनों में कॉमन क्या है? ठीक है, कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है आपने, आपको दिख रहा है तीनों में कॉमन 5 है। ये देखो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है ना। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 5 दिख रहा है। अच्छा, जब 5 दिख रहा है, इसमें 3 है, फर्स्ट वाले में भी 3 है, लेकिन मिडिल वाले में 3 नहीं है, कॉमन नहीं हो सकता है ना। और ऐसे करके तो जोड़ा होता नहीं है, ऐसे करके इस 3 का जोड़ा नहीं होता भैया, पहले बता दे। 3 नंबर है, तीनों में कॉमन देखिए, तो जो कॉमन हो गया एचसीएफ ऑफ 15, 35 एंड 45 इज इक्वल्स टू 5। अब सुनो मेरी बात, ठीक है,
कॉमन यही था, तो 5 तीनों में पेयर बना, तो तीनों में मतलब ये बन गया, इसलिए 5 हो गया। तो ये जो 5 है ना, अब ध्यान से सुनो, जब 5 को तुम 17 से डिवाइड करोगी, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। इसी 5 को तुम 38 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3। और इसी 5 से जब ओरिजिनल नंबर 49 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4। तो 5 ऐसा नंबर है, अब इसे लिख देते हैं 5, देयरफॉर 5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर that divides 17, 38 and 49, okay, living 2, 3 and 4 as रिमाइंडर। चलो स्पेस नहीं है, आप लिख देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।